वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो है मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। कई बार पता नहीं चलता, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल कैब ऑर्डर करने के लिए हम ऐप का यूज करते हैं। सपोज करो कि एक लेडी जो है वो कैब बुलाती है शॉपिंग मॉल जाने के लिए। कैब आई, कैब में बैठकर गई, शॉपिंग मॉल उतर गई और ऐप में आपका बिल आ जाता है कि आपका इतना बिल हो गया। और बिल कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें पोलिनोमियल्स का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। और हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज करो यहाँ पर 20 रुपये, 20 के जगह पर 15, 10, 25 कुछ भी ले सकते हैं। मतलब अगर हम जितना रेट, इसका मतलब ये होता है कि आप कितने भी दूर जाओ आपको पैसा तो देना ही होगा। आप कम दूर जाओ या अधिक दूर जाओ, मतलब आपने एक बार कैब को ऑर्डर कर लिया तो आपको बिल भरना ही होगा। फिर एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स हो सकता है इसको हम 6x लिख दे या 6 रुपये प्रति किलोमीटर। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट होता है मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से उस कॉस्ट को काउंटिंग करते हैं। टोटल कॉस्ट हो गई 6x प्लस 20। अगर लेडी 10 किलोमीटर दूर गई, कैब से 10 किलोमीटर गई, तो वहां x की जगह पर हम 10 लिख देते हैं। 10 लिख दिए तो 10, x की जगह पर 10 लिख दिए तो 6 इंटू 10 60 प्लस 20 18 रुपीज। मीन्स टोटल रुपीज हो गए 18 रुपीज। अगर लेडी 10 किलोमीटर के जगह पर अगर जाती है 20 किलोमीटर, तो हम x के जगह पर लिख देंगे 20 प्लस 20। मीन्स टोटल कॉस्ट हो गए 140 रुपीज। मीन्स अगर लेडी कितनी भी दूर जाती है तो उसको x के जगह पर रख देंगे और उसका वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह कुछ ऐप में काउंटिंग होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वैसे स्पोर्ट्स में भी इसका बड़ा यूज होता है। उसी तरह अगर कोई बैट्समैन 6 मारता है, आप देखो बॉल का जो पाथ है उसको पूरा डिटेल्स में समझना है, इसके अंदर की फिजिक्स मैथ सब कुछ जानना है, तो आपको पोलिनोमियल चैप्टर की नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट, राइट। उसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स में जनरली क्या होते हैं, बॉल्स किसी ना किसी पाथ में मूव कर रही होती है। इस सबको भी अगर डिटेल्स में स्टडी करना है, समझना है, तो फिर पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना होगा। दैट्स वाई मैथ का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। और तो हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हमेशा से आप समझते आ रहे हो और पढ़ते आते हैं। इसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्या ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स कहलाते हैं? नहीं स्टूडेंट, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यहां ध्यान दें, इसको हम टर्म बोलते हैं, इसको हम टर्म बोलते हैं, इसको टर्म, यह एक टर्म है। और जो ये है इसको हम एक वेरिएबल बोलते हैं, राइट। तो हम यहां देखें 5 के पावर x के पावर 5 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 2 है, और यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ हम 1 मानते हैं। जिसके पावर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जिसके पावर कुछ नहीं उसको हम 0 मान सकते हैं, और जिसके पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स 5 हम लिखेंगे, ओके। वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x स्क्वायर है, इसमें वेरिएबल x की पावर 1 है, और इसमें
ओके, तो हम देखते हैं वेरिएबल क्या सभी वेरिएबल है। ये कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे y प्लस 4/y। अब इसमें y वेरिएबल है, जैसे इसमें वेरिएबल x था, इसमें y वेरिएबल है। ओके, इसमें t वेरिएबल है, इसमें s वेरिएबल है, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। मतलब इसमें अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें x y z, इसमें तीनों वेरिएबल है, इसमें x भी वेरिएबल है, इसमें t भी वेरिएबल है। ओके, अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं जिनमें अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। कोफिशिएंट फ्रैक्शन भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे मींस कोफिशिएंट फ्रैक्शन भी वेरिएबल हो सकता है। इसमें x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ओके, अब पॉइंट ये है कि क्या ये सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल है? नहीं स्टूडेंट, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाता। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोलिनोमियल्स are the algebraic expression in which the power of variable whole number. Polynomials are the algebraic expression in which the power of variable is a whole number. Power of variable is a whole number. ध्यान दें, ये भी एक होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है और यहाँ भी होल नंबर है, मतलब पावर्स होल नंबर है। ओके, अब एक आपको एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए 4x के पावर -2 मीन्स यहाँ -2 है, यहाँ भी होल नंबर है और यहाँ है भी है। ओके, यहाँ -2 है, तो -2 है तो हम कह सकते हैं एक पावर माइनस हो तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन नॉट ए पोलिनोमियल। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल के पावर होल नंबर है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल कहलाता है, और अगर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।